तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, दरवाजे की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या अभी अभी दरवाज़ा ओपन हुआ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो भी अपने एंजॉय को बंद कर देती है और गेट की तरफ देखते हुए मन में सोचती है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि जो चैंग है वो वापस आ चुका है। और अब इतना सोचकर वो शैन युआन को चुप रहने का इशारा करते हुए मन में सोचती है कि अगर चैंग को इस बारे में पता चल गया तो मैं सारे एडवांटेज को खो दूंगी, जिसके बाद में मुझे यहाँ पर ना तो कोई भी प्रॉपर्टी मिलेगी और ना ही मुझे कोई एडवांटेज रहेगा। मेरा सारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यू चैंग के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो किवाड़ के पास में जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, पहले मैं जो ये डोर है उसे लॉक कर देता हूँ। और अब इतना बोलते कि साथ ही शैन युआन डोर को लॉक कर देता है, जो देख कर यू चैंग अपने मन में सोचती है कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा शांत कैसे है। और तभी हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो भी उसके रूम के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसने जो एसी है उसे खुला छोड़ रखा है। क्या इसे ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक कि देखा जाए तो पानी की जो बोतल है वो भी पूरी तरह से लगभग खाली जो है वो हो चुकी है। ये औरत एक नंबर की बेवकूफ़ है और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी भी है। पूरा दिन बस पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं करती है। सच में घर का ध्यान रखना इसे बिल्कुल भी नहीं आता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो यहाँ पर जो यू चैंग का कमरा होता है उसके गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो अंदर से लॉक होता है तो इसी चीज़ को देखकर वह हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या उसने गेट को अंदर से लॉक कर रखा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जो शैन युआन होता है वो यू चैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मिस, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम अपने हस्बैंड से बदला जो है वो ले सको? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया है, क्या तुम अपना टूटा हुआ जो दिल है उसे फिक्स करना नहीं चाहती हो? और अब इतना बोलते ही शैन युआन जो होता है वो यू चैंग को दोबारा से बजाना शुरू कर देता है, लेकिन जो यू चैंग होती है वो अपने मुंह को बंद कर लेती है ताकि मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो ना निकले। और वहीं दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उसे मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं घर पर लेट आता हूँ, लेकिन क्या उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं जानबूझकर करता हूँ? क्या उसे मेरी पोजीशन के बारे में नहीं पता है? मुझे यहाँ पर बहुत सारे इवेंट जो होते हैं वो अटेंड करने होते हैं। और बाहर जैंग ये सब चीज़ें बड़बड़ा ही रहा होता है, लेकिन अंदर हम देखते हैं कि ली टियान जो होता है वो लगातार जो यू चैंग होती है उसे पेल रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग होता है वो दूसरा रूम जो होता है उसके अंदर आ जाता है और उसके अंदर आते हुए बोलता है कि लगता है कि वो मुझे आज अपने कमरे के अंदर आने नहीं देना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं रात को हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया हूँ तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं दिन में कर लूँगा। सुबह को उसे इस चीज़ के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूर देनी होगी कि आखिर उसने जो गेट था उसे अंदर से क्यों बंद किया था। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो जैंग होता है वो सीधे जाकर बेड पर लेट जाता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसे नींद आने लगती है। और वहीं जो शैन युआन होता है उसने यू चैंग को घोड़ी बना रखा होता है और जो यू चैंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और जो मेरे हस्बैंड है वो दीवार के दूसरी तरफ है, उन्हें हो सकता है कि मेरे बारे में पता चल जाए। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गहरी नींद में जो है वो सो चुका है। तो अब अगर तुम किसी प्रकार की आवाज़ें भी करती हो तो उसे बस ये चीज़ें जो है वो एक सपना लगेगी, तो चिंता मत करो। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग के खर्राटों की आवाज़ जो होती है वो आने लगती है और जो शैन युआन होता है वो यू चैंग से बोलता है कि जैसा कि तुम सुन ही सकती हो उसके अब जो खर्राटे की आवाज़ें है वो आने लगी है, जिसका मतलब कि वो गहरी नींद में जा चुका है। और अब इतना बोलते ही जो शैन युआन होता है वो दबाकर अब जो यू चैंग होती है उसे बजाने लगता है, जो देखकर यू चैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन तो सच में आग के साथ में खेल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने कंट्रोल को नहीं खो सकती हूँ। मैं यहाँ पर बेफालतू के जो साउंड है उन्हें बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करूँगी। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो यू चैंग होती है वो भी इस नज़ारे को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगती है, जिसका उसकी आंखों की पुतलियाँ भी ऊपर जाने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि लेकिन देखा जाए तो शैन युआन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं इस चीज़ की फीलिंग को बयां भी जो है वो नहीं कर सकती। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जैंग होता है वो सोकर उठ चुका होता है और बोलता है कि वो लगता है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, मैं आते के साथ ही सो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यू चैंग होती है वो आराम से खाना बना रही होती है। और तभी जो जैंग होता है उसका ध्यान भी यू चैंग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये ब्रेकफास्ट बना रही है? पिछले 2 सालों से तो इसने कभी भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं बनाया। हर एक मर्द की ये इच्छा होती है कि सुबह को जब वो सोकर उठे तो उसकी वाइफ जो है वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाए और बाहर जाने के बाद में वो और लड़कियां जो है उनके साथ में एंजॉय करे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जैंग होता है वो यू चैंग से बोलता है कि कल रात तुमने दोबारा से जो अपना डोर था उसे लॉक कर दिया था, तो मुझे बताओ कि कल रात जो है वो तुम्हें कैसे नींद आई?
जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए चैंग से बोलती है कि देखा जाए तो कल रात जो है वो मुझे काफ़ी प्यारी नींद आई थी। और अब यू चैंग को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो हैरान रह जाता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है। आखिर अचानक से ये मेरे लिए से इतने अच्छे से बात जो है वो कैसे करने लगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीधे यू चैंग के रूम के अंदर आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे पीछे यहाँ पर किसी को लेकर आई थी, एक मिनट रुको, मुझे रूम को चेक करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बेड को चेक करने लगता है और बेड को चेक करते हुए मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो बेड के ऊपर किसी भी प्रकार के यहाँ पर निशान जो है वो नजर नहीं आ रहे और ना ही किसी पर्सन के बाल भी पड़े हुए हैं। और इतना बोलकर अब वो डस्टबिन जो होता है उसे भी चेक करने लगता है और डस्टबिन को चेक करते हुए मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो डस्टबिन है वो भी पूरी तरह से क्लीन है, यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन का आइटम जो है वो नजर नहीं आ रहा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो दोबारा से टेबल पर आकर बैठने लगता है और मन में सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद आज इसका मन वैसे ही अच्छा और मैं बेफालतू के ज़्यादा सोच रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि चलो खाना शुरू करते हैं। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग होता है वो यू चैंग से पूछता है कि कल रात दीवार के पीछे से पता नहीं मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें जो है वो आ रही थी, क्या तुमने भी वो आवाज़ें सुनी? जो सुनने के बाद में यू चैंग उससे बोलती है कि नहीं, मुझे कोई भी अजीब प्रकार की आवाज़ें नहीं आई, मुझे लगता है कि बस तुम सपना देख रहे होगे। जो सुनते के साथ ही जो चैंग होता है वो बोलता है कि चलो हो सकता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ, तुमने तो कहा था कि जो एसी है वो ख़राब हो गया था, लेकिन अब तो एसी पूरी तरह से ठीक है। जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मैंने किसी को बुलाकर जो एसी है उसे पहले ही फिक्स करा लिया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि शैन युआन यहाँ पर आकर केवल जो एसी है उसे ही फिक्स कर नहीं गया, बल्कि वो मेरा जो टूटा हुआ दिल था उसे भी फिक्स कर गया है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेंटिंग की जो बेस्टी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिसका नाम कि ली यिंग होता है। और अब जो ली यिंग होती है वो वेंटिंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि वेंटिंग, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम जानते भी होगी पिछले 2 दिनों से तुम सोई भी नहीं हो? और अब ली यिंग की इस बात को सुनकर जो वेंटिंग होती है वो उससे बोलती है कि ली यिंग, तुम इस चीज़ को नहीं जानती होगी कि जो मेरा एक्स है वो एक हाई स्टैंडर्ड की जो लाइफ है वो जी रहा है और मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं मरने वाली हूँ। जो सुनकर अब जो लीइंग होती है वो भी वेंटिंग के पास में बैठ जाती है और उसके पास में बैठते हुए उसे बोलती है कि तुम अपने कौन से एक्स की बात कर रही हो? जो सुनने के बाद में वेंटिंग बोलती है कि मैं शैन युआन की बात कर रही हूँ, ऐसे मत करो कि जैसे कि मेरे एक्स की पूरी एक लिस्ट हो। जो सुनते के साथ ही लीइंग भी हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम शैन युआन की बात कर रही हो? लेकिन तुमने तो बताया था कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, जिसका उसने अपनी कार तक को सेल कर दिया था। जो सुनकर वेंटिंग जो होती है वो बोलती है कि मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद में उसने यहाँ पर 3 मिलियन का एक हाउस जो था वो एक लड़की के लिए बाय किया और उसी के साथ में उसे कार भी बाय करके दी। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो मेरी फिटनेस ट्रेनर थी उसे भी यहाँ पर 2 मिलियन की कार जो है उसने बाय कर दी है। जो सुनते के साथ ही जो लीइंग होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम सच कह रही हो कि आखिर उस शैन युआन के पास में इतना सारा पैसा कैसे आ गया कि वो इतने सारा मिलियन पैसा जो है वो ऐसे ही उड़ा रहा है? जो सुनते के साथ ही वेंटिंग उसे चैटिंग दिखाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है? वो लड़की मेरी पर्सनल ट्रेनर रही है और उसने अपने आप से मुझे बताया था, यहाँ तक कि उसने अपनी जो कार है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की है। और तुम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती हो कि जैसे ही वो शैन युआन के साथ में आई तो उसने अपनी जो जॉब थी उसे भी छोड़ दिया है। तो क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि शैन युआन के पास में पैसा नहीं है? सच में अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ। और अब इतना बोलकर वेंटिंग जो होती है वो अपने सर को पकड़कर मन में सोचती है कि सच में मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो कि मैंने शैन युआन के साथ में ब्रेकअप किया। अब शैन युआन के साथ में ब्रेकअप करने के बाद में जैसे ही मुझे पता चला कि वो अमीर है, मैं ना तो सो पा रही हूँ और ना ही चैन से रह पा रही हूँ। और वेंटिंग के इतना सोचते के साथ ही जो लीइंग होती है वो वेंटिंग से बोलती है कि वेंटिंग, पास्ट के बारे में तुम्हें भूलकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। वैसे भी तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो और वह तुम एयरलाइन के अंदर काम भी करती हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोबारा से किसी मिलियनर को आसानी से ढूंढ सकती हो। जो सुनते के साथ ही वेंटिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मिलियनर, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मिलियनर जो है वो यहाँ पर शैन युआन के पैसे की खर्च करने के सामने टिक भी सकता है? और वेंटिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो लीइंग होती है वो भी थोड़ी सी परेशान जो है वो होने लगती है। तभी वेंटिंग जो होती है वो उठते हुए गुस्से में बोलती है कि मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है, मैं शैन युआन को वापस पाकर रहूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो वेंटिंग होती है वो अचानक से उदास हो जाती है और उदास होते हुए बोलती है कि लेकिन शैन युआन ने तो मुझे वी चैट और फ़ोन दोनों से ही ब्लॉक कर दिया है, यहाँ तक कि मैं स्कूल के अंदर भी उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आखिर जो शैन युआन है वो इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है? जो सुनते के साथ ही जो लीइंग होती है वो वेंटिंग से बोलती है कि वेंटिंग, मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें उसके बारे में बोलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने यहाँ पर थोड़ा जो प्राइड है उसे लो करते हुए किसी और को ढूंढ लेना चाहिए।
जो सुनकर वेंटिंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि लिंग तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम जानती हो कि मैं कभी भी जो मेरा स्टैंडर्ड है उसे नीचे जो है वो नहीं कर सकती हूँ। और मैं जैसे ये जो शैन युआन है उसे दूसरी लड़कियों के ऊपर इस तरह से पैसा जो है वो बर्बाद करता हुआ देखती हूँ तो मेरे दिल के अंदर आग लगती है, क्योंकि मुझे ये चीज़ महसूस होती है कि वो पैसा जो है वो मेरा है और उस सारा का सारा मेरे ऊपर खर्च होना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वेंटिंग होती है वो लिंग को लेकर वहाँ से भागने लगती है और उसे अपने साथ में ले जाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मैंने अपना फैसला जो है वो बना लिया है लिंग, तुम मेरे साथ में चल रही हो, चाहे कोई आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग चाहे वो हर हाल में जो शैन युआन है उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वेंटिंग जो होती है वो लिंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है और जो लिंग होती है वो वहाँ पर मैसेज डालते हुए बोलती है कि क्या कोई मेरे पास में यहाँ पर जो जिमिंग मेंटल हॉस्पिटल है उसके नंबर को सेंड कर सकता है, क्योंकि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। अगर जल्दी ही यहाँ पर उसे डॉक्टर के पास में नहीं ले जाया गया तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो हो जाए। और अब लिंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।